मेरे बच्चे, तुम वाकई अलौकिक आत्मा हो जिसने महादेव जी के इस दिव्य संदेश पर अपनी नजर डाली है। इस संदेश का तुम तक सफलतापूर्वक पहुंच जाना इस बात को सिद्ध कर चुका है कि यह संदेश 100% तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, अब एक ऐसा समय शुरू होने की दिशा में अग्रसर है जिसमें तुम्हारे लिए अच्छाई और बुराई में एक जंग छेड़ने वाली है। तुम्हारे दिनमान का आकलन करने और मेरी दिव्य शक्तियों के प्राप्त संकेतों के आधार पर देखा जाए तो जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिसको साबित करने के लिए तुम भीतर से बहुत उत्तेजित रहने वाले हो। एक इतिहास रचने जैसा कार्य तुम उस दौर में करने वाले हो जिसे करने के लिए एक बहुत बड़े साहस की जरूरत होती है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी उत्तेजना से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी यह उत्तेजना जब भी चरम सीमा पर आती है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम अकेले ही सबसे निपट लोगे, किंतु मेरे बच्चे, इस बार ऐसी प्रवृत्ति को देखकर खुद तुम्हारे पक्ष में आकर लोग खड़े रहेंगे। यह लोग तुम्हारे खिलाफ जाने वालों के विरोध में खड़े रहकर तुम्हारे पक्ष में बात करेंगे। मेरे बच्चे, समाज में तुम्हारा एक नया स्थान कायम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो तुम्हें समाज में एक नई पहचान दिलाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ या किसी के साथ कोई अन्याय देखने पर तुम उत्तेजित हो उठोगे, जिसके बाद तुम बड़ी गहनता से अपने विचार पूरे चेतन मन से प्रस्तुत करोगे। मेरी दिव्य शक्ति की मौजूदगी से तुम्हारी जीवा से वही शब्द निकलेंगे जो सही होंगे। तुम्हारे विचारों के प्रस्तुत होने के बाद, उस घटना के पूर्ण होने के बाद तुम खुद यह आभास करोगे कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या बोल गया। वहाँ उपस्थित लोग तुम्हें इस बात का संकेत देंगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने एक सराहनीय कार्य को अंजाम दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे व्यवहार को पाकर तुम्हारा वह विरोधी आगे से किसी के साथ वैसे अपराधों को नहीं करेगा। जहां तुम्हारी उपस्थिति होगी वहां तो वह स्वप्न में भी वह कार्य नहीं करेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब संकेत तुम्हारी एक नई पहचान को सिद्ध कर रहे हैं। हर पल कुछ ऐसे संकेतों का आगमन हो रहा है जो एक संकट का आभास करवा रहा है, किंतु एक ऐसा संकट जो तुम्हारी एक नई पहचान का काम कर रहा है। तुम उस बादल की भांति बनते दिखाई दे रहे हो जो गरजने के साथ साथ बरसता भी है। जो लोग केवल तुम्हें यही मानते थे कि केवल तुम्हारे विचार ही ऐसे हैं, तुम हकीकत की दुनिया में बहुत अलग हो, वह भी तुम्हारा यह स्वरूप देखकर तुम्हें मान जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों के द्वारा तुम्हें हावी होता देखकर रोका जाएगा, जिसके फल स्वरूप तुम कुछ गलत ना कहकर या करके तुम वही करोगे जो उस वक्त सही होगा। तुम्हारे अपनों की वहाँ उपस्थिति तुम्हारा साथ देती हुई नजर आ रही है, जो तुम्हारी और तुम्हारे विचारों की रक्षक बनकर दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यूं उत्तेजित होना तुम्हें न्याय के खिलाफ लड़ने वाला दर्शाता है। कुछ समय से तुम्हारी यह उत्तेजना शांत रही है, किंतु अतीत में कुछ बुरा होने से तुमने इस पर नियंत्रण साधना शुरू कर दिया। उस वक्त तुम्हें यह लगने लग गया कि तुम अकेले ही ठीक हो, तुम्हें किसी का साथ नहीं देना है, किंतु एक बार फिर तुम में कुछ अच्छा करने की ललक इस उत्तेजना को जागृत करने वाली है। तो तुम्हारा यह स्वरूप कठोर होगा, किंतु लोगों को तुम्हारे विचार बहुत सरल लगेंगे, जिससे वे आसानी से समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, पहले देखा जाए तो इसका नकारात्मक पक्ष अधिक था, किंतु अब इसने सकारात्मक रूप ले लिया है। तुम्हारा यह स्वभाव किसी वक्त में बुरा जरूर था, किंतु अब इसका एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। पूर्व में तुम्हारे ऐसे स्वभाव के कारण लोग तुमसे दूरियां बनाते थे, किंतु अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारी उत्तेजना में किसी की बुराई नहीं बल्कि किसी की भलाई सामने आएगी। यह एक आईने की तरह साफ झलकेगी। तुम्हारा यह भव्य स्वरूप तुम्हें और भव्य बना दे। माना कि तुम भीतर से बहुत सरल हो, किंतु तुम्हारा यह कठोर रूप सामने आना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह सही वक्त पर तुम्हारे विरोधियों के सामने नहीं आया तो वे तुम्हारे सरल स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं। मेरे बच्चे, यह समय कमजोर दिखने का नहीं, विरोधियों को कमजोर बनाने का है। कमजोर वह होता है जो अकेला होता है, लेकिन यह एक ऐसा युद्ध है जो अच्छे और बुरे लोगों के मध्य छेड़ने वाला है। बुरे लोगों का पलड़ा तुम्हारे सामने हल्का रहने वाला है,
जिसके फल स्वरूप तुम्हारी विजय का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे विचार सुनते ही तुम्हारा विरोधी हड़बड़ा जाएगा, जैसे उसके पास विचार ही थम जाएंगे। उसके जीवन में तुम जैसा व्यक्ति शायद कभी नहीं आया होगा। तुम्हारे भावपूर्ण और अर्थपूर्ण विचारों के सामने वह स्वतः ही कमजोर पड़ता दिखाई देगा, जिसकी बदौलत यह घटना मात्र कुछ मिनट की होगी। वह तुम्हारी ऊर्जा का मात्र 10% ही उपयोग होना है और तुम्हारा विरोधी 100% ऊर्जा की कुछ ही देरी में खपत कर देगा। इसका अर्थ होगा कि लोगों को उसकी बातें, उसके विचार केवल निरर्थक ही प्रतीत होंगे। हाँ बच्चे, तुम्हारे सामने टिक पाना भी आसान नहीं होगा। वह शख्स खुद ही अपना मूल्य लोगों की नजरों में घटा देगा। ऐसा पहली बार होगा जब खुद विरोधी तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ संकेत दे रही है कि तुम्हारी यह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए कुछ ऐसे लोग तुम्हारे समक्ष आ रहे हैं जो थोड़े थोड़े दिन में तुम्हें उत्तेजित करने का प्रयास करते जा रहे हैं। यह तुमने भी पाया होगा कि आए दिन तुम्हारे साथ छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं महादेव जी तुम्हारी इस उत्तेजना को विकसित करने की योजना पूर्ण न कर चुका हूँ, उसी की बदौलत तुम्हें यह परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, इनसे तुम्हें कोई नहीं पहुँचेगी। क्या तुम इसे जारी रखना चाहते हो? यदि हाँ तो कमेंट में एक लिखकर टाइप करो और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे प्रिय बच्चे, अच्छा हुआ जो यह संदेश तुमने प्राप्त कर लिया। काफी नकारात्मक ऊर्जा पर विजय पाकर यह संदेश तुम जैसी पवित्र आत्मा तक पहुंच पाया है। तुम्हें शायद विदित नहीं, किंतु मैं तुम बता दूं, हाल ही में तुमने एक महान शक्तिशाली योद्धा के रूप में अपनी असीम शक्तियों का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे साथ खड़ी हुई मेरी दिव्य ताकतों ने तुम्हारे भव्य प्रदर्शन को देखा है, या तो आपने अपनी कार्य योजना में अपने कार्य को इतनी दिव्यता और भव्य तरीके से किया है कि उससे तुम्हारा शक्ति रूप तुम्हारे विरोधियों या प्रतियोगियों के सामने आया है। तुम्हारी प्रचंड ऊर्जा और अद्वितीय साहस देखकर तुम्हारे दुश्मनों के हृदय में भय की लहर दौड़ गई है। हाँ, बस अब उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है और उनका साहस पानी पानी हो गया है। तुम्हारी अद्वितीय देखकर उनके हौसले पस्त हो गए हैं। मेरी दिव्य ताकतों ने उनके मस्तक पर प्रकाशित हो रही चिंता की रेखाओं को देखा है। अब कहीं ना कहीं वे भीतर से यह जान गए हैं कि तुम्हारे आगे टिकना उनके बस की बात नहीं रही है। तुम्हारी विजय निश्चित हो रही है, क्योंकि जो तुमने किया है उसे कर पाने में वे असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। तुम दोनों पक्षों को मैं महादेव जी अच्छे से देख चुका हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक युद्ध भूमि में दो योद्धा है, जहाँ तुम्हारा शक्ति रूप दिखाई दे रहा है और सामने वाले अस्त्र शस्त्र सहित होते हुए भी रे शक्ति रूप के सामने निर्बल होकर खड़े हुए हैं। मेरे वत्स, तुम में अपने कार्य के प्रति ऐसी ऊर्जा भर चुकी है कि यह सारा संसार तुम्हारे अद्वितीय शक्ति का साक्षी बनने को तैयार खड़ा है। मैंने देखा है कि तुमसे आगे बढ़ने की ललक में तुम्हारे विरोधी अपनी नई योजनाएं तैयार कर चुके थे। वे सोच रहे थे कि इस सप्ताह में वह इन्हें लागू कर देंगे, किंतु तुम्हारे अप्रतिम शक्ति प्रदर्शन ने दुश्मनों की कमर तोड़ दी है। वे अब असमर्थ और निराश हो चुके हैं। उनकी वे सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है जो वे इस सप्ताह लागू करने जा रहे थे। हाँ वत्स, तुम अपने प्रगति पथ पर निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वे अब तुम्हारे सामने टिकने में सक्षम नहीं हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और अब उनके पास तुम्हारे समक्ष समर्पण करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। हो सकता है कि वे अब तुम्हारे सामने हाथ बढ़ाए, यह सोचकर कि अभी तो तुम ही आगे निकले हो, कोई और उनसे आगे ना निकल जाए। इसके लिए वह तुमसे राय भी ले सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ आ गया है। अब इस निर्णायक मोड़ पर तुम अपनी योजना को पूरी निपुणता और दक्षता के साथ क्रियान्वित कर सकते हो। तुम्हारी विजय प्रतियोगियों पर होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं हट चुकी है और विजय तुम्हारी और स्वतः ही बढ़ रही है। तुम्हारी बुद्धिमता और रणनीति की बदौलत अब तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अजय शक्ति और अद्वितीय कौशल ने तुम्हारे प्रतियोगियों को हिलाकर रख दिया है।
मेरी दिव्य ताकतों ने महसूस किया है कि उन्होंने तुम्हें पीछे करने के उद्देश्य से कार्य भी किया था। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वे तुम्हें पछाड़ में नाकामयाब रहे हैं। अब वे अपनी हार को स्वीकारते हुए तुम्हारे पास हाथ मिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ, तुमने ठीक सुना, यह वक्त वो वक्त जब दुश्मन खुद तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा शक्ति रूप देखकर अपने घुटने टेक रहा है। तुम्हारी लगातार सफलताओं और प्रभावशाली रणनीतियों ने उन्हें यह समझा दिया है कि तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय तुम्हारे साथ सहयोग करना ही बेहतर होगा। तुम्हारी अद्वितीय प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे तुम्हें अपना साथी और मार्गदर्शक माने। उनकी नजर में तुम एक ऐसे प्रेरक बन गए हो जो उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में इनमें से कोई तुम्हारे सामने आकर हाथ बढ़ाएगा। तुम उनका सहयोग कर सकते हो क्योंकि उनके सहयोग में मुझे तुम्हारा लाभ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए बस क्योंकि उनके पास ऐसी योजनाएं भी हैं जो गोपनीय रूप से तुम्हारे सामने आएगी। उन्हें लागू करके तुम अपनी प्रगति की तीव्रता को बढ़ा सकते हो। अब तुम्हारी योजना को पूर्ण करने का समय आ गया है। प्रतियोगियों का समर्थन प्राप्त करके तुम्हारी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उनकी सहायता से तुम्हारे लक्ष्य और भी आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त होंगे। तुम्हारे जीवन में यह प्रतियोगी तुम्हारी विजय सुनिश्चित कर रहे हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल करने तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारी महानता को स्वीकार करते हुए अब सभी तुम्हारे साथ मिलकर एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे अब तुम्हारी प्रतिभा का लोहा मान चुके हैं। तुम्हारी हर जीत ने उन्हें यह सिखा दिया है कि तुमसे टकराना उनके बस की बात नहीं है। तुम्हारे नेतृत्व ने उन्हें यह एहसास दिलाया है कि तुम्हारे साथ जुड़ना उनके लिए सबसे उचित मार्ग है। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे साथ सहयोग करके ही वे भविष्य में सफल हो सकते हैं। तुम्हारी दूरदृष्टि और अद्वितीय क्षमता ने तुम्हें एक ऐसा स्थान दिलाया है जहां हर कोई तुम्हारा साथी बनना चाहता है। उनका समर्थन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तुम्हारी विजय का मार्ग अब पूरी तरह से प्रशस्त है और तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम होता दिखाई दे रहा है। मेरी दिव्य शक्ति ने पाया है कि तुमने अपने शक्ति रूप से और अद्वितीय से सभी को अपना मुरीद बना लिया है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने से बेहतर है तुम्हारे साथ मिलकर काम करना। तुम्हारी प्रबल रणनीति और नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि तुम्हारे साथ जुड़ने से ही वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। तुम्हारी योजनाएं इतनी प्रभावशाली है कि अब वे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारी विजय पताका लहराने के लिए अब कोई बाधा नहीं है। तुमने अपनी महान और दूरदृष्टि से सभी को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित कर दिया है। मेरे वश में तुम्हारे और तुम्हारे प्रतियोगियों के मध्य संतुलन का कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए कमेंट में 888 टाइप करके स्वीकृति दो और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।